हेलो दोस्तों, मैं नितिन आर्य और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, दैट इज फिटिंग ऑफ पैराबोला यूजिंग लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। तो हमें सर्टेन डेटा गिवन है, दैट मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, और हमें फाइंड करना है पैराबोला की इक्वेशन जो इन पॉइंट्स पर पैराबोला ऑफ बेस्ट फिट हो, दैट मीन्स कर्व ऑफ बेस्ट फिट यूजिंग लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। जो पैराबोला हमने अज्यूम किया है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, दैट मीन देयर आर थ्री अननोन a b एंड c। ये पॉइंट जो हमें दिए हैं x1 y1 p1 p2 x2 y2 p3 x3 y3 p4 x4 y4 एंड pn xn yn। जब हम x की जगह x1 रखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी x1 प्लस सी x1 स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ रखा है m1 पॉइंट जो अपना वो x1 पॉइंट एज इट इज, x1 कोऑर्डिनेट अनचेंज है और y1 कोऑर्डिनेट a प्लस बी एक्स वन, यहाँ पे लिटरली ये लाइन वाला रॉन्ग है, a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स वन स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट बनेगा वो a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स टू स्क्वायर बनेगा। तो ये तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें दी हुई है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, इनका डिफरेंस जो है वो आपके एरर ये है, एरर कहलाती है, ये रेजिडुअल भी कहते हैं। जैसे ही P2 M2 दैट इज E2, P3 M3 E3, इसी तरह से En, इन सारी डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम हमें लेना है। तो ये हमने एस से नोट किया है, एस इक्वल टू E1 E2 अप टू En का स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अप टू En स्क्वायर। तो E1 जो है वो Y1 माइनस दिस गिवन वैल्यू माइनस दिस कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका डिफरेंस का स्क्वायर का सम। अब यहाँ हमें a b और c की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है, इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इसके स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, डेल एस अपॉन डेल ए शुड बी जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए डेल एस अपॉन डेल ए जीरो होगा, डेल एस अपॉन डेल बी जीरो होगा, डेल एस अपॉन डेल सी जीरो होगा। ये डेल एस अपॉन डेल ए को हमने जीरो किया तो इसे डिफरेंशिएट कर दें टू टाइम्स ऑफ दिस, और जब ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये हमने, ये टर्म आपके आ गई। नेगेटिव टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ दिस होल ब्रैकेट, और यहाँ माइनस एक्स वापस आएगा जब बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये माइनस एक्स हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आगे और एक्स आई यहाँ लिखा है, और सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा एक्स आई वाई आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, एक्स आई वाई आई, ए कॉमन आके समीशन एक्स आई बनेगा, यहाँ से बी कॉमन आके एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर बन जाएगा, सी कॉमन आके एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई क्यूब बनेगा। तो समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स आई प्लस बी समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स आई क्यूब। इसी तरह से जब सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ दिस वन माइनस एक्स आई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सी एक्स आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स आई स्क्वायर, और बाहर नेगेटिव ऑलरेडी है। तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा समीशन एक्स आई स्क्वायर वाई आई प्लस इक्वल्स टू ए समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स आई क्यूब प्लस सी समीशन एक्स आई टू द पावर 4। ये मैं तीनों इक्वेशन साथ लिख रहा हूँ। तो ये अगर पैराबोला हमने फिट किया है तो ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं। सिग्मा वाई, इसी का डायरेक्ट समीशन लेने पर सिग्मा वाई ए का समीशन लेंगे तो एन ए आएगा, बी कॉमन आके समीशन एक्स, सी समीशन एक्स स्क्वायर, इसे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीशन ले लें समीशन एक्स वाई, एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ए कॉमन आएगा समीशन एक्स, बी कॉमन आके समीशन एक्स स्क्वायर, सी कॉमन आके समीशन एक्स क्यूब। इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और समीशन लें तो आपको ये नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें पैराबोला फिट करना है सेकंड डिग्री, जहाँ एक्स और वाई हमें गिवन है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन। तो 5
सेट ऑफ वैल्यूज हमें गिवन है एक्स और वाई की, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है देख लें दोस्तों। इसमें हमें सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स क्यूब चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, सिग्मा एक्स 4 चाहिए। ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ इस केस में n 5 है, तो हमने यहाँ n को 5 कर दिया है। ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं इसके लिए, और हमें ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और इनको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो x और y हमें गिवन थे, इनका सम, ये समीशन x हो गया, ये समीशन y हो गया। x का स्क्वायर करने पर हमें एक्स स्क्वायर मिला, इसका सम समीशन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब बन जाएगा, इसका समीशन समीशन एक्स क्यूब होगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, एक्स 4 बन जाएगा, समीशन एक्स 4 हो गया। एक्स इंटू वाई यहाँ से निकल सकता है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई वाले को, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करके इसका समीशन आ गया। ये सारी वैल्यूज हमें इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिलेगा। तो ये आपका जो है सेकंड डिग्री पैराबोला आ गया, y इक्वल टू 1.42 माइनस 1.07 x प्लस 0.55 एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हमें कोई x की वैल्यू दी है, सर्टेन वैल्यू x हमें दे दे, मान लीजिए x इक्वल टू 6 पर हमें y कैलकुलेट करना, तो x इक्वल टू 6 रखेंगे तो हमें y यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से और वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं।